आजकल जो सबसे ज्यादा लोग ग्रस्त हैं ब्लैक मैजिक या काला जादू से, उसके पीछे का रीजन क्या है? हम पे कोई तंत्र नहीं करता। हाँ। हम खुद ही अपने तंत्र में फंस जाते हैं। सीधी साधनाओं की बात कर रहे थे सर हम, कितनी ज्यादा मुश्किल है और कितनी ज्यादा आसान है। कर्ण पिशाचनी आप कह रहे थे कि मैं 10 मिनट में सिद्ध करवा सकता हूँ, आराम से। थोड़ा सा बता सकते हो प्रोसेस? कर्ण पिशाचनी का जो भोग होता है ना, वो वीर्य का होता है। आजकल जो सबसे ज्यादा लोग ग्रस्त हैं ब्लैक मैजिक या काला जादू से, उसके पीछे का रीजन क्या है? या तो ईर्ष्या नहीं, उसके पीछे का रीजन ये भी है कि शायद हम अपनी रूट से, जड़ों से अलग होते जा रहे हैं। अब हम अपने पितरों की वो नहीं निकालते थालियां, या फिर ऐसा कुछ नहीं। काला जादू देखो सबसे, हाँ ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने बोली। हम पे कोई तंत्र नहीं करता। हाँ। हम खुद ही अपने तंत्र में फंस जाते हैं। हाँ। क्यों? क्योंकि हम वो नियम पालन नहीं करते। नियम पालन नहीं करते। हम अच्छे से पूजा पाठ नहीं करते। कौन सा मंत्र हमें बोलना चाहिए, उच्चाटन कोई और मंत्र का कर देते। तो हम अपनी चीजों में खुद ही फंस जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी को जानते हो आप? एस्ट्रोलॉजी होती है, 2-4 ऐसे बंदे हैं एस्ट्रोलॉजी से जो हमसे काम करवाते हैं। नहीं, उसके अंदर एक लाल किताब है। लाल किताब वो जो आपका आगे का पीछे का बता दे। लाल किताब में आधे से ज्यादा चीजें यही दे रखी हैं जो पहले लोग करा करते थे। पितरों को कैसे बनाए, उन्हीं से वो चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो मैं तभी मेरे मन में क्वेश्चन आया कि लोग आजकल अपनी रूट से हट गए हैं। रूट से हट जाए। जब वो अपने घर वालों को भोग नहीं देते, खाना पानी नहीं देते, और छेड़ने जा रहे हो महाविद्या को, तो कैसे चलेगा? जब घर का आदमी भूखा है और बाहर भंडारे कर रहे हो, तो कैसे चलेगा? कितना भी कर्म कर लो, कोई मतलब नहीं है। घर के आदमी को मनाओगे। आज मैं अगर अपने पापा को बोलूँगा कि मुझे ये चाहिए, तो उनके पास इतनी क्षमता है कि वो लाके दे देंगे। दूसरे आदमी को बोलूँगा ये चाहिए, क्यों भाई? बिना भोग के अपने बाप से मांग, वो भी ये बोलेगा। शक्तियाँ भी वही बोलती है, अपने पितरों के पास जा। अच्छा, तो वही तो बात है ना। अगर मैं अपने पापा को बोलूँगा कि ये जो थर्ड पर्सन है, इससे मुझे ये दिलाओ, तो पापा थर्ड पर्सन से बात करेंगे, फिर दिलाएंगे। वैसे पहले पितर जाता है देवियों के पास कि हमारा बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है, आप उनको दर्शन दो। वो बोलते चलो ठीक है। तो इस तरीके से काम करती है ये चीज़ें। सीधी साधनाओं की बात कर रहे थे सर हम, कितनी ज्यादा मुश्किल है और कितनी ज्यादा आसान है। जैसे आपने बोला, मैंने ऐसी, क्योंकि आजकल ये चल रहा है ट्रेंड में, तो मैंने आपसे बोला अप्सरा सिद्धि, यक्षिणी सिद्धि, आपने कहा करनी क्यों है? करनी क्यों है ये सब सिद्धियाँ? इनका भोग बहुत अलग होता है। जैसे हमने बात करी थी कर्ण पिशाचनी की। कर्ण पिशाचनी आप कह रहे थे कि मैं 10 मिनट में सिद्ध करवा सकता हूँ, आराम से। थोड़ा सा बता सकते हो प्रोसेस? कर्ण पिशाचनी का जो भोग होता है ना, वो वीर्य का होता है। लेकिन बहुत सारी लेडीज हैं जिन्होंने कर्ण पिशाचनी नहीं कर रखी, कर ही नहीं सकती। जो वो कह रही है कि मैंने वो कह दे, चाहे उनको वो भगवान कह दे, भले उनके पास क्या है वो हम जानते हैं। कर्ण पिशाचनी नहीं है। कर्ण पिशाचनी कैसे सिद्ध कर सकती है कोई लेडीज? एक बात बताओ। उनका भोग, उनका जो चीज है, वो तो लड़कों का है ना, वो उससे क्या मांगेगी? पिशाच है वो, पिशाचनी है। पिशाचनी हमेशा आदमियों को ढूंढती है। पिशाचिक शक्ति हो सकती है, और अगर पिशाचिक शक्ति होती तो बदबू मारती, चेहरे से पता लग जाता है। ये सब कहने की बात है, अपने आप को बड़ा दिखाने की बात है, कुछ भी नहीं है ऐसा। 1-2 भूत हम उठा के अपने साथ रख सकते हैं, जो हमें बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, छोटे मोटे काम कर सकते हैं, बस। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। मैंने अपनी साधना शुरू की, विफल हो गया मैं 3-4 साल। फिर मैंने अपने पितरों को मनाया। पितरों ने आके मुझे बोला कि तारा को छोड़, पहले कामाख्या के पास फिर से जा। फिर पहले कामाख्या की पूजा करी, फिर जाके कामाख्या ने बोला तारा के पास जा, फिर तारा के पास आया। इसमें भी बहुत भटकाव है। बहुत ज्यादा भटका, मैं जितना भटका क्या ही बताएं आपको। तो आप बेसिकली पैदा आप जो कामाख्या में हुआ था। कामाख्या में ही हुए, तो आप तो शक्तियों के साथ शुरू से ही। शक्तियों के साथ हमारे घर पे ही शक्तियाँ चलती थी। पापा हर नवरात्रे, साल में 4 नवरात्रे होते हैं, हर नवरात्रे बलि, 2 गुप्त और 2, हर नवरात्रे पापा बलि देते थे। बलि के ऊपर आपका क्या विचार हो रहा है? बलि तो होती है, कंपलसरी है। कंपलसरी है बलि तो। नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा। अभी बात चल रही है थोड़ी सी कामाख्या की बलि के ऊपर भी, कि वहाँ पे बात हटाने की कई लोग मांग। वहाँ जोड़े से बलि देते हैं, और बताओ, 1 नहीं 2 देते हैं। एक नर और एक नारी, मतलब एक बकरा और बकरी, या एक भैंसा, और वो चलती है। जिस दिन वहाँ से बलि लुप्त हो गई, कामाख्या से शक्ति क्षीण हो जाएगी। कितना ज़्यादा
हमारे लिए ये चीज मतलब खराब है कि अगर वहां से बलि लुप्त हो जाना? वहाँ से बलि लुप्त हो जाना मतलब ये मान लो कि जितनी एंटिटी है सारी उड़ जाएगी। कामाख्या नील पर्वत पे बैठी है, अगर आप देखोगे तो सृष्टि की शुरुआत ही वहीं से होती है। सारी एंटिटी उड़ जाएगी, वो सबको दबा के रखती है। उसके आगे के बिना जो तांत्रिक होगा वो कामाख्या एक बार जरूर जाएगा, वो अपने आप बुलाती है। तंत्र से, और तंत्र की राह भी ऐसी है कि तंत्र आपको चुनता है। हाँ, ये बात आजकल इंस्टा पे लोग मंत्र दे के बोलते हैं कि आज तो मुझे ये देवी देवता अच्छे लगने लग गए, ये वो आपको चुनेगी। हम कौन होते हैं चुनने वाले? वो ही चुनेगी आपको, हम चॉइस नहीं कर सकते। बात बताता हूँ, दिल्ली में एक एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, उनको पीताम्बरी माँ जो बगलामुखी माँ होती है उनको बहुत पसंद आ गई। हाँ जी। उनकी माला जपती रही। अब पीताम्बरी माँ क्या काम करती? स्तंभ निवासनी है, उसने उन्हीं का काम रोक दिया। ये बात है ना, शक्ति के साथ खेल छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं। आज वो हमें फोन करके बोलते हैं कि आप तो कर दो, हटा दो स्तंभन। मैंने बोला अगर स्तंभन की देवी के साथ आपने छेड़छाड़ की है तो वो आशीर्वाद थोड़ी ना देगी, वो तो उसका काम स्तंभित कर दिया। इसलिए महाविद्या को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। शमशान काली की पूजा कर रहे हो और आके वो आपको मार देगी। ना कोई विधि पता है, ना कोई विधान पता है। शमशान काली से पहले कितनों की पूजा करनी पड़ती है, कितने भोग देने पड़ते हैं, तब जाके उस एंटिटी तक, उस शक्ति तक पहुंचा जाता है। मैं वैसे डिस्क्लेमर जो है अपने पॉडकास्ट का वो हमेशा एंड में देता हूँ, लेकिन मैं बीच में बता देता हूँ कि पॉडकास्ट का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आप तक एक अलग दृष्टि की बातें या फिर एक अलग दृष्टिकोण पहुंचाना है। घर पर इसको बिल्कुल भी ट्राई ना करें। अगर आप किसी बिना एक्सपर्ट के चीजों के साथ खेलना भारी पड़ सकता है। आपके साथ कोई भी दिक्कत है तो ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स हम लेके आते हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिना किसी चीजों को सोचे समझे बिना आपकी क्षमता से ज्यादा, वही वाली बात कि 14,000 वोल्टेज का करंट पकड़ लेना हर कोई झेल नहीं सकता, तो आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। पॉडकास्ट का उद्देश्य एक आई ओपनर है, आपको भ्रमित करना बिल्कुल नहीं है। कर्ण पिशाचनी पे थे हम। कर्ण पिशाचनी की आपने कहा 10 मिनट में सिद्धि हो सकती है, एक प्रोसेस बताओ आप, उसका क्या प्रोसेस है? 10 मिनट का देखो ये प्रोसेस है एकदम गुप्त और गूढ़ ये है, जो कि हमने, हमारे गुरुजी ने ये चीज़ बताई थी। एक यंत्र होता है, पिशाचिक यंत्र, जोड़े में बनता है वो भी, ठीक है। उस पर कुछ मंत्र होते हैं, उस पर वो लिखे जाते हैं, और कुछ भगवती मंत्र होते हैं कर्ण पिशाचिनी के। उसके अंदर क्या है कि आपको अपने वीर्य की बलि देनी होती है 7 दिन। हर एक दिन आपको 3 देनी होती है। एक आदमी में इतना वीर्य नहीं बनता, ठीक है। 7 दिन तक कंटिन्यू दे, 8वें दिन वो आके खड़ी हो जाती है। क्या चाहिए? उस यंत्र के अंदर बलि दो, खड़ी हो जा, आजा, खड़ी हो जा, आजा। आदमी सूख जाता है, मर जाता है। 8वें दिन वो खड़ी हो जाती है। हमने तो 10 मिनट इसलिए बोला क्योंकि हमने वो भी सिद्ध कर रखी थी, पर जब उसने मुझे कुछ गुप्त बातें बताई कि तुम्हारे वीर्य का क्या करती हूँ, तब मैंने बोला जाओ तुम, पीछा छोड़ो मेरा। बता सकते हो आप? गुप्त बात ये है कि कर्ण पिशाचिनी वीर्य का भोग इसलिए लेते हैं क्योंकि वो अपने पैशाचिक लोक में ना बच्चे पैदा करती है। तो आपका अंश है ना, अंश वो भी पैशाच है। तब आप अगली जो आपकी योनि होगी वो पैशाचिक होगी। आपको ना मुक्ति मिलेगी, ना आप भगवती को देख सकते, ना कुछ और। इसलिए वो वीर्य ले जाती है कि वहां जाके वो अपनी सेना बढ़ाए। फिर कलयुग के अंत में वो सब आएंगे, सब के सब आएंगे खत्म करने के लिए इस युग को। ये जब अंत होगा तो और क्या होगा, सब पैसाची बन जाएंगे। आने वाले में लोग क्या हो रहे, पैसाची हो रहे, खून ही पी रहे एक दूसरे का। देखो न्यूज़ पढ़ो, इसने उसको मार दिया, उसने उसको खून कर दिया, ये कर दिया। तो पैसाचिक प्रगति है, उनके बाप दादाओं ने की होगी, क्योंकि ये सब छोटी मोटी एंटिटी कोई भी सिद्ध करता है। पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ करती थी, बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अपने लोग गाँव के बाहर क्षेत्रपाल भी बिठा दिया करते थे। क्षेत्रपाल तो अभी भी है और होना भी चाहिए। गांव का एक क्षेत्रपाल होना जरूरी है उस गांव की रक्षा करने के लिए। तो जैसे कि आपने बताया कि युग का जो अंत होना है वो ऐसे ही होना है। ये कहीं वैसे बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, ये सब गुरु पद्धति से ही आपको। बुक्स में क्या क्या लिखा हुआ है? बुक्स में वही चीज है जो हम
इंसानों के दिमाग में आती है वो लिख देते हैं, पर जो गुप्त चीज होती है ना वो एक शिष्य से दूसरे शिष्य तक जाती है, क्योंकि वो गुप्त होती है, गुप्त ही रहनी चाहिए। मोहिनी वशीकरण गुप्त है, उसको गुप्त ही रखा है, किसी को ही नहीं आता, ना मुझे आता है, ना मेरे गुरु को आता है, ना उनके गुरु को आता है, किसी को नहीं आता, गुप्त है वो, इतना गुप्त हो गया कि लुप्त ही हो गया। और ये सही भी है, क्योंकि मोहिनी वशीकरण कर दे तो आदमी के साथ, वशीकरण का मतलब है कि आपकी आत्मा को आपके विरुद्ध में वश में कर रहा हूं। मैं बोलूंगा कि आपको नाचना है, नाचो। वशीकरण, मोहिनी वशीकरण इतना पावरफुल है कि आपका मारण भी कर सकता हूं कि छत से कूद जाओ, बस वही बात है। शैतान मूवी देखी थी आपने? हाँ वही बात है, वो एक पेड़ा खिलाता है उसको, ये खाने से भी तो बहुत ज्यादा असर करती है। उस फिल्म में जो चीज दिखाई है कि कितने % वो सत्य है? क्या वो बली वाली या फिर पूरी पूरी? तो हो सकती है, उसमें काफी, मतलब जैसे कि वो उस लड़की को इतना कंट्रोल कर लेता है ना इतना कंट्रोल कोई नहीं कर सकता कि वो उसको कह रहा चाय पत्ती खा। ना इतना कंट्रोल नहीं कर सकता। इतना कंट्रोल भूत बेच के ही कर सकते हैं, मतलब जो एंटिटी होती है ना, हाँ। शैतानिक एंटिटी, जैसे कि वो सबकॉन्शियस में बिठा के, हाँ सबकॉन्शियस में बिठा के, माथे पे बिठा के, भारी रहेगा उसका पूरा दिन पूरी रात। और जो आप यहाँ से बोलोगे कि अभी तुम ये करो, तो उसका दिमाग भी वही चीज काम करने के लिए बोलेगा। फिर उसके मन में आएगा कि यार एक बार ट्राई तो करूं, मन में आएगा। सबकॉन्शियस बार बार धक्का दे रहा अंदर से दिमाग में। वही बात है।